कंपनियों में एक शानदार शुरुआत होती हुई आज के ट्रेड में फिर से नजर आ रही है। इस पर पूरी नजर रखिए। दीपक फर्टिलाइजर आपकी स्क्रीन पे नीचे चल रहा है, आप नजर रखिए टीवीएस श्री चक्रा पे। देखिए टीवीएस श्री चक्रा एबीएफआरएल, ये आपको कोई नहीं बता रहा था, ये सीएनबीसी आवास की रिसर्च टीम ने आपको बताए हैं और यहां पर आपकी तगड़ी कमाई हो रही है लगातार दूसरे दिन। तो चलिए आपको बताता हूं मैं आज का अपना पंड्या का फंडा स्टॉक। और आज का मेरा स्टॉक है यूफ्लेक्स, ये पैकेजिंग कंपनी, जहां पर 205 के पहले टारगेट के साथ मैं खरीदारी की राय दे रहा हूं। लेकिन आपको मैं सिर्फ अगर ये बताऊं कि ये कोविड शुरू होने के पहले स्टॉक 238 पे था 2020 के इसी साल में फरवरी में, तो उतना नुकसान सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है, तो वहां तक तो जाएगा, यानी टारगेट रिवाइज करने का मौका मिलेगा। 52 वीक हाई इसका 278 था, काफी तेजी से गिरा है ये स्टॉक यूफ्लेक्स का। और हमें लगता है कि यहां से अब देखिए बेस बनना शुरू हुआ है, जैसे हम आपको एबीएफआरएल के लिए कह रहे थे वैसी स्थिति यहां भी है। अब चलने की शुरुआत हो रही है यहां से और काफी लंबा सफर ये आने वाले दिनों में तय करेगा। सिर्फ याद दिला दूं, इसके लाइव हाई 506 रुपए के रहे हैं 2017 के आखिर में, 2018 की शुरुआत में। क्या वजह है इसको चुनने की? जैसे कि आप सुन रहे हैं हमारे सहयोगियों से कि बहुत लंबी लंबी कतारें लग रही हैं बड़े स्टोर्स के बाहर, और उतनी ही लंबी कतार लग रही है ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए, जबकि पूरे देश में अब एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ है। तो पैकेजिंग की डिमांड जाहिर तौर पे आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है इस समय। और ये जो हमने बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो डिस्काउंट कर लिया, इस तरह के स्टॉक्स में इतना बुरा होगा नहीं और आपको एक तगड़ा पिकअप आते हुए दिखाई देगा। और ये अपडेट्स आपको ये कंपनीज देंगी महीने भर के अंदर ही। दूसरी एक खास बात देखिए, अगर आपने पिछले दिनों में सुना हो तमाम एफएमसीजी कंपनीज के, कंज्यूमर कंपनीज के जो सीईओज हमारे चैनल पे, हमारे सिस्टर चैनल पे आ रहे हैं, वो आपको क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो छोटे एसकेयूज बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सैशे बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो पैकेजिंग में इनोवेशन कर रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत तगड़ी डिमांड एकदम से प्रीमियम के लिए देखने को ना मिले। तो ये एक और मौका दिखता है ऐसी कंपनीज के लिए जो एंड टू एंड इंटीग्रेटेड है। देखिए इस कंपनी की जो खासियत है वो ये है कि ये रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट तक पैकेजिंग का पूरा जो वैल्यू चेन है उसको उसमें ये प्रोवाइड करती हैं। और फ्रेश मटेरियल्स के लिए इन्होंने एसेप्टिक सेगमेंट, थोड़ा टेक्निकल है ये, वहां पर काफी तेजी से काम शुरू किया है। वहां पे इनका जो नया प्लांट है गुजरात का, वो लगातार रैंप अप हो रहा है। तो जाहिर है कि आपको पूरे के पूरे वैल्यू चेन पे इनकी प्रेजेंस नजर आती है और इस मौके का फायदा ये आपको साफ तौर पे उठाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये कंपनी दुनिया की जानी मानी फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनीज में से है। इसका इंडिया के अलावा दुबई, इजिप्ट, मैक्सिको, पोलैंड, हर जगह पे प्रेजेंस है और इस वजह से आपकी इस पे नजर होनी चाहिए। एक चीज और देखिए, एक सेक्युलर ट्रेंड देखने को मिल रहा है हमें क्रूड के दाम नीचे आने का। मैं 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट एनालाइज कीजिए तो आप पाएंगे कि साल भर पहले ये 11-12% की ऑपरेटिंग मार्जिन करते थे, अब ये 14-15% की रेंज में आ गए। इसकी वजह यह है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार कम हुई है, वो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपने आते हुए देखा है इसके चलते, और ये एक और पॉजिटिव है। वैल्यूएशंस पे नजर डालते हैं आखिर में और उसके बाद जानेंगे अपने एक्सपर्ट से कि वो क्या टेक्निकल लेवल्स देख रहे हैं। बुक वैल्यू देखिए 621 रुपए की है, यानी बुक वैल्यू से ये 70% के डिस्काउंट पर आज की तारीख में आपको मिल रहा है। पी कितना है? 3.8, 3.85, यानी 4 भी नहीं है। तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन के बिल्कुल रॉक बॉटम लेवल पर है। अच्छा, क्या इस तरह का वैल्यूएशन आपको यहां पे दिखाई देना चाहिए? इसका ग्रोथ देखिए, इसकी बैलेंस शीट देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी वजह है कि आपको इतने डिप्रेस वैल्यूएशन यहां पर दिखाई दे। ये बिल्कुल आपको बदलता हुआ इक्वेशन नजर आएगा। और अपने टॉप पर अगर आप देखें तो ये अपनी बुक वैल्यू के आसपास मुश्किल से 10% डिस्काउंट पे ट्रेड करता था, आज 70% डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है। तो यहां से आपको एक री रेटिंग आने वाले दिनों में जरूर से देखने को मिलेगी, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो यूफ्लेक्स इसीलिए मैंने आज चुना है। सातपुते जी, मेरे शुरुआती टारगेट 205 के हैं, आपके टारगेट क्या होंगे? आने चाहिए। देखिए 205 का टारगेट एक बहुत छोटा टारगेट आपने लिया है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे जैसे आपने पूछा कि एक इंटरमीडिएट टारगेट क्या होगा, तो मेरे हिसाब से इसमें जो 200 डीएमआ है वो है करीबन 192, इट्स अ वेटेड मूविंग एवरेज। तो 190, 192 ये इसका पहला टारगेट होगा और उसके बाद ये 205 तक जाएगा। सो एट अ प्राइस ऑफ 184, अगर आप इंट्राडे स्विंग के हिसाब से देखें तो पहला रेजिस्टेंस था इसका 182.20, तो 182.20 के ऊपर ये निकल गया है, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 180 का ट्रेडर के हिसाब से। जैसे मैंने कहा 190, 192 पहला टारगेट एंड उसके बाद ये 200 प्लस। ठीक बात है। तो यूफ्लेक्स, और प्रदीप आपने मेरे बड़े दिल के करीब वाला सेक्टर चुना है और देखिए ये सेक्टर में बहुत ही बढ़िया चांसेस हैं
ये सेक्टर बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है। पैकेजिंग सेक्टर, मैं कई दिनों से कहता था पेपर से निकल के पैकेजिंग में शिफ्ट होंगे तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। पेपर शेयर देखिए नहीं चलते, अब पैकेजिंग शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है। कानपुर प्लास्टिक पैक पे दिखाइए, ये भी मेरे दिल के बहुत करीब स्टॉक है। और जब जब इस स्टॉक की भी बात हुई है, क्योंकि आपने यूफ्लेक्स की बात करी और देखिए ये 3-3.5% ऊपर है, ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। थीम बहुत ही गजब का है। और कॉस्मो फिल्म्स और जिंदल पॉली भी दिखाइए, ये वो स्टॉक्स हैं जो पिछले 15-20 दिनों में आपने मेरी टीम में कई बार देखे और देखिए ये आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो कानपुर प्लास्टिक पैक पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अब ये 3 वाला 6 हो गया है और ये सर्किट वाला कैंडिडेट है। सर्किट गुरु से ही पूछते हैं, बताइए कानपुर प्लास्टिक पैक कैसा लगता है आपको, राजेश जी? हेमंत बढ़िया पिक है। सिर्फ मेरे यहाँ पे 2 अलग अलग रेट्स दिख रहे हैं। जस्ट करेक्ट मी विद द रेट। कानपुर प्लास्टिक पैक 52 रुपए का स्टॉक है और जब पैकेजिंग कंपनियों की बात हो और ये ना चले, ऐसा नहीं हो सकता। अहमद बढ़िया पिक है। देखिए यहाँ पे बॉटम लगा था करीबन 35 का, 35 के बाद 60 तक की रैली, 60 के बाद रनिंग करेक्शन 45 तक। 45 इसका स्ट्रॉन्ग बेस है और जिस तरह से मोमेंटम है, मेरे हिसाब से इसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा दैट शुड बी 60 to 65। तो इस रेंज तक तो इसको फिर से रिट्रेस करना है। इट्स अ जिगजैग फॉर्मेशन, यू नो। तो एट अ लेवल ऑफ 50-52 तो मेरे हिसाब से ये बाय बनेगा। मेरा स्टॉप लॉस 50 के नीचे होगा। अहमद मैं सिर्फ यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस मेरे सामने नहीं है क्योंकि बीएसई लिस्टेड 53 रुपए 30 पैसे है करंट मार्केट प्राइस। बात हाँ, तो 5-6% ऊपर था, 13% ऊपर है और 20% वाला कैंडिडेट ये आराम से है। कॉस्मो फिल्म भी दिखाइए क्योंकि ये भी भागेगा और ये सारे के सारे स्टॉक्स देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी जिंदल पॉली जैसे शेयरों में। और ये वो सेगमेंट है देखिए जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो सामान तो देखिए सब लोग खरीद ही रहे थे। कॉस्मो फिल्म पर भी एक राय दीजिए, क्योंकि देखिए इसने भी अब चाल शुरू कर दी है और ये भी एक शानदार कैंडिडेट है। और बीओपी वाले सेगमेंट में कॉस्मो फिल्म्स का बड़ा नाम है, यूफ्लेक्स का बड़ा नाम है। यूफ्लेक्स दरअसल ये भी बता दूं आपको कि खाने पीने की पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स में भी मार्केट लीडर है। तो यही वो सेक्टर है जो आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। देखिए पेपर डिमांड खत्म हो गई है, स्कूल कॉलेजेस अभी बंद हैं, बंद ही रहने वाले हैं, लेकिन पैकेजिंग की डिमांड खत्म नहीं हुई है। और ये बात देखिए हम आपको पिछले 15-20 दिनों से समझा रहे थे, बता रहे थे और देखिए मार्केट उसको अब ट्रैक कर रहा है। तो कॉस्मो फिल्म्स में भी एक राय दीजिए, कैसा लगता है आपको ये शेयर? भी अभी का अभी वाला बाय है। यहाँ पे इसमें लाइव प्राइस मुझे मिलते हैं, एनएससी लिस्टेड कंपनी है। देखिए इसका स्टॉप लॉस होगा 260 का। सबसे बड़ी बात है हेमंत, ये अपने 20, 50, 100, 200 और ये जितने कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। दैट सिंपली शोज द स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसके साथ है। 265 का ब्रेकआउट लेवल था जो कल का हाई था, वो भी निकल गया। तो 265 के ऊपर बाय, 260 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 285 का टारगेट। आपने कॉस्मो फिल्म्स पर ध्यान दिया है, इसकी बुक वैल्यू 374 है, 4 के पीई पर यह स्टॉक चल रहा है और सिर्फ 500 करोड़ के आप यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे। डिविडेंड यील्ड यहां पर आपको दिखेगी लगभग 6% की। अगर आप इसकी सिर्फ बुक वैल्यू ही देख लें तो ये उसके 0.7 टाइम्स चल रहा है और डिविडेंड पे आउट इसमें आप देखिए लगभग 20% है। ये 1/4 मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो आप 500 करोड़ देख रहे हैं और टॉप लाइन है लगभग 2,222 करोड़ रुपए। बहुत जबरदस्त मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, लगभग 120 करोड़ रुपए इसने मुनाफा कमाया है। तो ये ऐसे अंडर वैल्यूड सेक्टर्स हैं जो प्रदीप जी ही ढूंढ पाते हैं, जैसा कि कल उन्होंने ढूंढा आदित्य बिरला फैशन रिटेल, आज यूफ्लेक्स और कॉस्मो फिल्म्स। पूरे सेक्टर में आपको बहुत अच्छी तेजी आती हुई दिख रही है। ये सब लो बीटा काउंटर्स हैं, इन पे जरा ध्यान दीजिए और ये आराम से आपको बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए दिन सकते हैं। सतपुते साहब ने यूफ्लेक्स और कॉस्मो दोनों पर अपनी राय व्यक्त की है। चलिए 9:38 हो चुके हैं। फिलहाल आपके सामने अगर आप बाजार पर नजर डालें तो निफ्टी हरे निशान में आने को आतुर है। सिर्फ 5 अंक नीचे आपके सामने 9,099 के आसपास। बैंक निफ्टी ऊपर आ चुका है हरे निशान में 17,729। मेरे ख्याल से एक स्टॉक जिस पर ध्यान देना अति आवश्यक है वो है बंधन बैंक, जिस पर प्राइस तो मार्क हुआ लेकिन किसी तरीके की राय नहीं ली गई। सतपति साहब, आपके हिसाब से बंधन बैंक किस तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है? फिलहाल 3% नीचे था और जो लो मुझे लगती हुई दिख रही है वो है 27 अप्रैल 2020 की। शैल जी यहाँ पे 200 के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की। आज आरबीआई पॉलिसी है तो इसमें एग्रेसिवली मैं सेल नहीं बोलूंगा। पॉलिसी के साथ इसमें शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसको डेली चार्ट पे देखें तो इसमें एक ब्रेकडाउन हुआ है और मुझे ये जो ब्रेकडाउन लेवल है वो है करीबन 218 का।
सो 218 के, मैं इसमें पोजिशनली यही कहूंगा, 218 के नीचे इसका ट्रेंड जबरदस्त वीक है और प्रोबेबली ये 160-150 तक फिसलेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर उछाल भी मिलता है तो दैट उछाल शुड बी ट्रीटेड एज ए लिक्विडेशन ऑफ लॉन्ग, जहां पे आपको लॉन्ग एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय नहीं करूंगा, रादर मैं यही कहूंगा उछाल में यहाँ पे आपकी पोजीशन है उसे आप स्क्वायर करो। चलिए, ये राय आपको मिली बंधन बैंक पर।